कोरोना महामारी की दूसरी लहर की भयावहता को रोकने के लिए सरकार तमाम दावे कर रही है, जिसको लेकर के अभी हालिया दिनों में सूबे के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब किसी मरीज को परेशान नहीं होना पड़ेगा। एम्बुलेंस हो, ऑक्सीजन हो या फिर बेड, सभी मूलभूत सुविधाएं मरीजों को दी जाएंगी। अभी हम मौजूद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में। यहाँ हम यही हकीकत जानने के लिए आए हैं कि सूबे के मुखिया ने जो वादा किया था वो यहाँ धरातल पर दिख भी रहा है या नहीं, अभी भी मरीज परेशान है या फिर उनको वो तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं। तो चलिए चलते हैं, जानते हैं कि वर्तमान में वाराणसी में स्वास्थ्य सेवाओं की क्या हकीकत है। मामी जी को चेस्ट में इन्फेक्शन हो गया और सांस लेने में दिक्कत है। उनका सांस का ग्राफ 45 से 50 गिर चुका है। भर्ती लेने में काफ़ी दिक्कतें हमें महसूस हुई, जो कि सरकार का दावा है कि यहाँ पे काफ़ी तेज़ी से प्रयास किया जा रहा है कि मरीजों को हर चीज़ की सुविधाएं मिले, लेकिन ऐसी सुविधा में यहाँ देखने में काफ़ी मशक्कत के बाद तब जाकर भर्ती। मेरे बच्चे को 3 दिन से बहुत तेज बुखार है और लैट्रिन बहुत ज़्यादा हो रहा है और पेट में बहुत तेज दर्द कर रही है। बोले हमसे नहीं हो पाएगा, अब दूसरे को दिखाइए। बहुत परेशानी है, 3 दिन से बेचारी हमारा हालत देखे नहीं जा रही है। हमारा अभी तो मेरी बात पूरी नहीं हुई है, वो कह रहे हैं काफ़ी दिक्कत है देने में। किसके लिए लेना है? और मैंने अभी वैसे भी जनरली पता किया था, तो लोग कह रहे हैं कि पूरे शहर में ऑक्सीजन टैंक ख़त्म हो गया, ऑक्सीजन कहीं में अवेलेबल नहीं है। तो फिर मेरे एक डॉक्टर फ्रेंड है, उन्होंने मुझे इस जगह का नाम बताया कि वहाँ जाके पता कीजिए, तो इसीलिए मैं आई हूँ यहाँ। लाइफ में आज हमारी 48 साल अवस्था हो गई। लाइफ में ऐसा दृश्य भयावह हमने कभी नहीं देखा है। सोचा भी नहीं था कि एक साथ 20-22 डेड बॉडी जल रही हैं, 15-20 लाइन में हैं, जो कि इसके बाद 10-15 ठो आपके जो इसमें लगी हुई हैं इलेक्ट्रिक वाले पे। ये पोजीशन है। मोर देन 65% मोर देन 65% वही है। 65 ना 80%। 2-4 नॉर्मल मृत्यु हैं और सब यंग एज के लोग हैं। हम लोग आज हरिशन घाट पे आए हैं, बनारस का हरिशन घाट। आज जो है कि हमारे मित्र हैं राकेश श्रीवास्तव, इनकी पत्नी का देहांत हो गया था। उन्हीं को लेकर के उनकी डेड बॉडी जलाने के लिए यहाँ हरिशन घाट पे आए। आज इतनी विवश दृश्य हम लोग नहीं देखे थे। बहुत कष्ट हो रहा है देख करके। बनारस में जो है कि इस प्रकार की लकड़ी का अभाव हो गया, लकड़ी नहीं मिल रही। हम लोगों को मजबूरी में हरा लकड़ी ले करके जलाना पड़ा। 4 घंटा 6 घंटा से हम लोग यहाँ वेट कर रहे हैं घाट पर। जगह नहीं मिल रहा है, लकड़ी नहीं मिल रही, बहुत ही समस्या है। लेकिन कैसे कैसे बड़ा हाथ गोड़ जोड़ने मिन्नत करने के बाद तो लकड़ियाँ मिली है। तो लाइन लगी हुई है, इतनी ज़्यादा डेड बॉडी है कि वेटिंग चल रहा है। उसमें आप नंबर लगाने जाएंगे तो 10 घंटा लग जाएगा आपको जलते जलते। 12-15 बॉडियाँ अभी पड़ी हुई है वहाँ पे। 1 घंटा लगता है एक डेड बॉडी जलने में। आप जान लीजिए कितना टाइम लगेगा। उसके हिसाब से लकड़ी पे जलाना अच्छा लग रहा है। कोविड को लेकर प्रशासन ने पिछले लगभग 10 दिन में 800 से बढ़ाकर 1700 तक की बेड की संख्या कर दी है। 1700 बेड पे अभी तक वर्तमान में हमारे पेशेंट्स हैं, जिनमें से टोटल हमारे 46 अस्पताल चल रहे हैं। 7 हमारे सरकारी हैं और 39 प्राइवेट अस्पताल हैं। प्राइवेट अस्पतालों की संख्या हम लोग इसी वीक के एंड तक और भी बढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि ये गैस प्लांट था जो बंद था, उससे ऑक्सीजन जनरेट करने के लिए सरकारी अधिग्रहण किया जा चुका है, वो कंपनी को दिया जा चुका है। उससे 500 सिलेंडर ऑक्सीजन के और नए बनने लग जाएंगे। तो हम लोग 10-11 अस्पतालों को और चालू करा के 300 बेड कम से कम इसी आने वाले संडे तक बढ़ा देंगे। तो कुल मिला के बेड की संख्या 2000 हो जाएगी। इसके अलावा ऑक्सीजन हमारे कंसनट्रेटर मंगाए गए हैं 75, तो लगभग 150 बेड जितनी कैपेसिटी से स्थापित हो गई है। 600 सिलेंडर प्रशासन ने नए खरीदे हैं, वो सर्कुलेशन में दिए गए हैं। मिर्ज़ापुर में एक्स्ट्रा एक गैस के प्लांट से 200 सिलेंडर का भरे हुए का सोर्स क्रिएट किया गया है। इन 200 सिलेंडर को पब्लिक को देके पब्लिक में भी ऑक्सीजन की रोटेशन बढ़ाई जा रही है। वर्तमान में आनंदमयी अस्पताल से प्रशासन ने टाई अप किया है। आनंदमयी अस्पताल को भरे हुए सिलेंडर प्रशासन के द्वारा व्यवस्था करा के भरने के लिए सोर्स क्रिएट करके दिए जाते हैं। सिलेंडर सरकार के द्वारा इनको उपलब्ध कराए गए हैं। कुल मिला के इनके द्वारा 200 सिलेंडर प्रशासन के और लगभग 100 सिलेंडर खुद के द्वारा इकट्ठे किए हुए 300 जनता के लिए दिए जाते हैं और 300 का रोटेशन पब्लिक में किया जा रहा है। जब हमारा गैस प्लांट संडे को शुरू हो जाएगा तो करीब 300-400 और भी गैस के सिलेंडर हम लोग पब्लिक के रोटेशन के लिए उतारेंगे, जिससे जो घरों में ऑक्सीजन चाहिए होगी लोगों की, उनकी लगभग 100% मांग की पूर्ति होने लग जाएगी। वर्तमान में हम लगभग 30-40% मांग की पूर्ति कर पा रहे हैं। 5-4 दिन के अंदर अंदर ये 100% हो जाएगा। बेड को बढ़ाने की और ऑक्सीजन को उतारने की इन व्यवस्थाओं के साथ साथ हमारा DRDO का अस्पताल भी बहुत तेज़ गति से बन रहा है और मेरा मानना है कि 5-6 मई तक ये अस्पताल जब चालू हो जाएगा तो 750 बेड वाराणसी को तत्काल मिल जाएंगे। इसके साथ ही हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन प्लांट लगवाने का काम भी चालू है।
आज दीनदयाल अस्पताल में ऑक्सीजन का नया प्लांट लग रहा है, कल से वहाँ ऑक्सीजन खुद की बननी शुरू हो जाएगी, तो 120 बेड का सीधा फ़ायदा हो जाएगा। उस 120 बेड की जो ऑक्सीजन बचेगी वो किसी प्राइवेट अस्पतालों को अलॉट करके हम लोग उनके बेड आने वाले 1-2 दिन में और भी 100 बढ़वा देंगे। इसी प्रकार से कबीर चौरा के लिए ऑक्सीजन प्लांट का ऑर्डर कर दिया गया है। बाकी 2 अस्पताल हमारे लाल बहादुर शास्त्री और राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज के लिए हम लोग टाई अप कर रहे हैं। CSR में पैसे की व्यवस्था हो गई है और हम लोग प्लांट्स की कंपनियों से बात करें, जो जल्दी प्लांट लगाएगा उसी को ये कार्य दिया जाए। मेरा मानना है कि सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं है, सरकार सुविधाएं वास्तव में दे रही है, लेकिन जिनके पास वो सुविधाएं आ रही है वह सुविधाएं जन जन तक पहुँचे, एक लोगों तक पहुँचे, इसकी सही तरह से अगर चिंता हो जाए तो हमको नहीं लगता है कि बहुत दिक्कतें होनी चाहिए। क्योंकि जो विषम परिस्थितियाँ मैं सामने देख रहा हूँ, मैं खुद ही पर डे 10 से 11 मरीजों का इलाज के लिए मैं भेजता हूँ। कोरोना से पीड़ित जो भी लोग होते हैं 11-12 तो या 13-15 ऐसी संख्याएं पर डे मेरे पास आती है जिनको मैं इलाज के लिए भेजता हूँ। यहाँ मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि यहाँ के जो प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल से लेकर के सरकारी हॉस्पिटल के सभी जगहों के प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, लेकिन 60% प्रभारियों के नंबर आप जा रहे हैं। दूसरा, अगर किसी प्रभारी का फ़ोन भी उठ रहा है और उनसे कोरोना संक्रमण को लेकर के या वेंटिलेटर को लेकर के, ऑक्सीजन को लेकर के जब बातें की जा रही है, तो एक तो वह फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, और यदि किसी व्यक्ति का फ़ोन भी उठ रहा है तो वह संतुष्टिपूर्ण उत्तर नहीं दे रहा है। मैं एक छोटा सा ये दे रहा हूँ, अभी सिगरा में जो कोरोना को लेकर के सेंटर बना है, उस सेंटर में मैंने एक जयप्रकाश चौबे 22 तारीख को उनका नाम दिया, और ठीक 22 तारीख के बाद फिर से एक 23 तारीख को मरीज का नाम दिया। 22 तारीख वाले पे उन लोगों ने कहा कि मैं तुरंत बताता हूं कि वेंटिलेटर की क्या स्थिति है, मैं तुरंत बताता हूं कि इनको कहां शिफ्ट करना है, आपके यहां फ़ोन जाएगा। 22 वाले का कोई फ़ोन नहीं आया, लेकिन 23 तारीख को फिर मैंने महेंद्र लाल श्रीवास्तव का नाम दिया, और यह कहते हुए कि 22 तारीख वाले पे आपने कोई जानकारी नहीं दिया। अरे कभी तो आपको फ़ोन करना चाहिए, बताना चाहिए वेंटिलेटर है नहीं है। तो इस तरह का जिम्मेदार 23 तारीख वाले को भी मैंने नाम दिया, और 26 तारीख को जब मेरी उनसे बात हुई, मैंने कहा कि आपको 26 तारीख तक याद नहीं आया कि कभी इस विषय पे कहना चाहिए कि उस व्यक्ति का क्या हुआ, वो व्यक्ति मर गया, जिंदा है, या किस परिस्थितियों में है, अभी भी उसको वेंटिलेटर चाहिए कि नहीं चाहिए। मैंने जब तीसरा नाम उनसे दिया तो इसी शब्द को पूछते हुए कहा था कि एक बार कम से कम आप केवल या तो केवल कोरम पूरा कर रहे हैं, फाइल वो पूरा कर रहे हैं, कॉलम पूरा कर रहे हैं, और यदि कॉलम पूरा नहीं हो रहा है, फाइल पूरा नहीं हो रहा है, तो जिन मरीजों का नाम आपसे दिया जा रहा है उस मरीज का नंबर कभी तो आना चाहिए। तो मुझे लगता है कि गैर जिम्मेदाराना तरीके से अधिकारी व्यवहार कर रहे हैं। मुझे लग रहा है, एक दिन मैंने कहा भी था कि ज़्यादा जोगी मठ के उजार, इतने प्राइवेट से लेकर के सरकारी तक आपने हर जगह प्रभारी नियुक्त कर दिया, और यदि उनके फ़ोन स्विच ऑफ है तो उनके ऊपर कार्रवाई कब होगी? यदि वो अगर वो अपना फ़ोन नहीं रिसीव कर रहे हैं तो ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई कब होगी? और फ़ोन रिसीव करने के बाद भी अगर अपने अस्पताल की स्थिति बताने में वो सक्षम नहीं है, अस्पताल पे उलूल जुलूल जवाब दे रहे हैं, और उनके पास कोई क्षमता नहीं है, कोई अगर इस तरह का नहीं है, तो ऐसे प्रभारी की नियुक्ति का कोई मतलब नहीं है। अब बेटा ये सुविधाएं तो ये है कि मैं चौथी बार आई हूँ, मुझे वैक्सीन नहीं लगी। मैं गोदौली कह रहे कि वैक्सीन खत्म है, तो मैं क्या सुविधा बताऊँ? भाई त्रस्त तो आदमी है, जिसके पास इतने पैसे नहीं हैं वो कहाँ से करेगा? तो कम से कम सुविधाएं, वैक्सीन तो रहनी चाहिए ना हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल का मतलब कुछ होता है। वैक्सीन 50 लाख वैक्सीन आ भी रही है तमाम बनारस में। मैं तो अभी प्रूफ है, यहाँ मैं कार्ड रखी हूँ। पहला वैक्सीन कब लगवाया? पहला 16 तारीख को लगा था। उसके बाद दूसरा लगाने? दूसरा 3 बार बुला चुकी, तो अभी भी आज भी नहीं लगा है। क्या बोल रहे हैं? कह रहे कि वैक्सीन ख़त्म है, जो आपको लगा है वो वैक्सीन ख़त्म है। ऑक्सीजन प्लांट के लिए जो है माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो है वो आया है ऑक्सीजन प्लांट का, और वो हमारे हॉस्पिटल के लिए भी जो है उपलब्ध कराया जा रहा है। तो इसके लिए इंडियन ऑयल की तरफ से इंजीनियर्स आए थे, कल उसका सर्वे किए हैं, 3-4 जगहों को दिखाया गया है। उसके बाद वो आवश्यकता अनुसार जो जहाँ पे उनको जो है ज़्यादा अच्छा लगेगा वहाँ पे उसको ऑक्सीजन प्लांट लगाया जाएगा। और इसमें जो है 960 लीटर पर मिनट LPM का ये प्लांट है, जो लगभग 200 बेड के लिए जो है वो कारगर सिद्ध होगा। देखिए ऐसा है कि पहले जो है हमारी इमरजेंसी वार्ड में जो है वो जो होल्डिंग एरिया है पहले 30 बेड का था, लेकिन वर्तमान में हमने जो है इसको 125 कर लिया है। और हमारे यहाँ हमेशा जो है लगातार पेशेंट आते जा रहे हैं और हमेशा भरा रहता है। कभी
जैसे ही खाली होता है नए पेशेंट उन को एडमिट कर लिया जाता है। जो भी उससे संबंधित या जो भी सीरियस केसेज हैं सबको एडमिट किया जाता है। तो होल्डिंग एरिया में जो है जो कोविड जो संभावित कोविड के पेशेंट हैं उनको एडमिट करते हैं और उनका जो है उतनी हम पूरी व्यवस्था किए हैं ऑक्सीजन की और जो दवाओं की, और हमारे स्टाफ जो है लगातार उस पर काम कर रहे हैं और 24 आवर जो है हम ऑक्सीजन की उपलब्धता बनाए हुए हैं, जिससे कि किसी भी मरीज़ को ऑक्सीजन की कमी से दिक्कत ना हो, डेथ ना हो। देखिए हमारे यहाँ तो हमेशा ये जब से हमारे यहाँ लैब में ये इस्टेब्लिश हुआ है, ये 16 जुलाई 2020 को इस्टेब्लिश हुआ था, तब से अब तक जो है 1,35,245 जाँच हो चुका है, जिसमें से हमारा निगेटिव है 1,45,790 रहा और पॉजिटिव जो है 4,091 इतने पॉजिटिव निकले थे। और हम हमेशा अधिक से अधिक जो है टेस्ट करते जा रहे हैं, जो भी पेशेंट आ रहे हैं सबका टेस्ट कर रहे हैं। बनारस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, इस नाते यहाँ लोगों की उम्मीद भी दोगुनी है, चाहे वो कोई भी सेवा हो। और वर्तमान समय में महामारी के दौर में जिस तरीके से लोगों को चिकित्सकीय सुविधाओं की ज़रूरत है, उनकी उम्मीद दोगुनी है। हालांकि प्रशासन अपने लेवल पर प्रयास कर रही है, लेकिन उनकी उस उम्मीद को पूरा नहीं कर पा रही। उसकी वजह एक बड़ी यही है कि लोगों में कहीं ना कहीं मानवता मर सी गई है, जिसका नज़ीर हमें वाराणसी से आने वाली हर दिन की उन तस्वीरों में स्पष्ट तौर पर देखने को मिलता है कि किस तरीके से लोग इलाज के अभाव में दर दर भटक रहे हैं और अपना दम तोड़ने को मजबूर है। लोगों के अंदर, चाहे वो सरकारी अफसर हो या फिर अन्य लोग, कहीं ना कहीं मानवता मर गई है और कालाबाजारी जिस तरीके से सामने आ रही है वो मरीजों और उनके परिजनों को और तोड़ने के लिए काफ़ी है। हालांकि सरकार व प्रशासन अपने स्तर पर लाख दावे कर रही है, कवायदे कर रही है, टीमों का गठन कर रही है कि बाजार से कालाबाजारी को रोका जाए, डेथ रेशियो को कंट्रोल किया जाए, लेकिन ये आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरीके से वाराणसी में इन कालाबाजारी, इन तमाम असुविधाओं को रोका जा सकता है। सरकार के दावे तमाम है, जिला प्रशासन के दावे तमाम है, लेकिन इन दावों की वास्तविक हकीकत आज ईटीवी ने आपको दिखा दिया और देखते हैं कि इन दावों की वास्तविक हकीकत आगे और क्या होती है। जिस तरीके से ये लोग वादा कर रहे हैं जिम्मेदारियों को देने का, वो देते हैं या फिर नहीं। प्रतिमा तिवारी, ईटीवी भारत, वाराणसी।